हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज हम यहाँ पर भारत में रामसर स्थल से संबंधित खबरों को देखने वाले हैं। हाल फिलहाल में ये खबरों में है। क्यों खबरों में है? इस सारी बातों को हम यहाँ डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रामसर स्थल होते क्या हैं और इनका महत्व क्या है, इनका संरक्षण क्यों किया जा रहा है, कौन कौन सी संस्थाओं के द्वारा इनका संरक्षण किया जा रहा है। उसके बाद आपके जो वनडे एग्जाम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ पॉइंट इसमें होते हैं, उन सब चीज़ों पर भी हम धीरे धीरे करके एक एक करके पहुंचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले पहले स्लाइड पे अपने पहुंचते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इसे लागू किया गया था। आर्द्र भूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, जिससे इनकी संख्या मौजूदा 75 से बढ़कर 80 हो गई है। जो इनकी मौजूदा संख्या है वो 75 से बढ़कर 80 हो गई है। इनमें से 3 स्थल अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य रिजर्व, अघनासिनी मुहाना, मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में स्थित हैं, जबकि 2 कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु में स्थित हैं। सबसे अधिक रामसर स्थल 16 साइटें तमिलनाडु में हैं। उसके बाद 10 साइटें उत्तर प्रदेश में हैं। यह एक अंतर सरकारी संधि है। यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जाता है। यह ईरान के शहर रामसर में हुआ था, इसलिए अब इससे संबंधित जो भी स्थल प्राप्त होते हैं, जिनको इसमें सूचीबद्ध किया जाता है, उनको रामसर स्थल नाम दिया जाता है। यह मुख्य रूप से आर्द्र भूमियां होती हैं, दलदली भूमियां होती हैं, जहां पर कुछ छिछला स्तर का पानी रुका रहता है और वह पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैश्विक स्तर पर अगर बात करें इसके आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक है। इसके अलावा विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन करवाया जाता है, जिससे इस प्रकार की जो नेचुरल प्रॉपर्टी है, इसके महत्व को बताया जाना और इसके संरक्षण का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017 बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। आपके जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना एनपीसीए भी बनाई गई है। इसके अलावा अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, इसे कमजोर आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी प्रणालियों के खतरे से निपटने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1985 में लॉन्च किया गया था। अब इस प्रकार की भूमियों के लिए जो खतरा हो रहा है, ज्यादातर देखा जा रहा है मानव अतिक्रमण की वजह से इस प्रकार की आर्द्र भूमियों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये भूमियां ऐसी होती हैं जो आर्द्र होती हैं, यानी कि ना तो पूरी तरह से जलमग्न होती हैं और ना ही पूरी तरह से सूखी हुई होती हैं। तो सामान्य रूप से मानवों के द्वारा यहाँ पर इंक्रोचमेंट किया जाता है और इस प्रकार के जो नेचुरल प्रॉपर्टी हैं, इन पर कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। ये बहुत पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए यहाँ पर आवास होता है, उनके भोजन का यहाँ प्रबंध होता है। जो प्रवासी पक्षी होते हैं, वे यहाँ पे आकर प्रजनन करते हैं, उनके भोजन का प्रबंध होता है। इसके अलावा भूमिगत जल को संरक्षित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ऐसे स्थलों से जल बूंद बूंद रिस कर वह भूमिगत जल के रूप में संरक्षित होता रहता है। रामसर स्थल दुनिया के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। वर्तमान में दुनिया में 2500 से अधिक रामसर साइटें हैं। दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में की गई थी, जो ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप था। यूनाइटेड किंगडम में दुनिया की सबसे अधिक यानी 175 रामसर साइटें हैं। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
किसी भी रामसर साइट पर शोध करने के लिए कोई रामसर साइट सूचना सेवा RSIS की जांच कर सकता है। हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड 0.2 वर्ग किलोमीटर का भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के चंद्रताल वेटलैंड 0.49 वर्ग किलोमीटर का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह आपके अगर वनडे एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं या फिर आज जो RO का पेपर हुआ है 11 फरवरी 2024 को, इसमें भी बहुत शानदार प्रश्न बनाए गए हैं। अब आप इस तरह की सूचनाओं से ही ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं।